अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, C110 न्यूज के साथ मैं हूं तैमूर शकील और आप देख रहे हैं खबर की असल खबर। बात होगी मुल्क की सियासत के हवाले से। मुल्क की सियासत में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है फाउंडर मेंबर ऑफ PTI जवाद अहमद साहब ने। वेलकम करते हैं आपको शो में। और सबसे पहले अपने नाजरीन को बताएं कि जवाद अहमद साहब ने इमरान खान के साथ सबसे पहला जलसा यहां लसबेला पे किया था, उस हवाले से क्या कहेंगे जवाद साहब? ये 97 के अवाइल की बात है जो आपने की है। इससे पहले सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा C110 का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर मदऊ किया है और एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए और मुझे बुलाया है। और जो आपका सवाल है कि जो हमने पहला यहाँ पे जलसा किया था वो अवाइल की बात है जब PTI बनी थी और लसबेला के ऊपर मेरी रिहाइश भी यहीं पे है, इसी इलाके के इसी एरिया में, यही कॉन्स्टिट्यूंसी है। और वो टाइम जब हमें याद आता है तो यकीन मानिए कि हम ये अपने आपको उस दौर में ले जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब वो फेमिलियर फेस हैं, वो आदमी हैं, वो शख्सियत है जो कि एक नोन है, सिर्फ नॉट ओनली इन पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, क्रिकेट के हवाले से, फिलंथ्रोपी के हवाले से, और उन्होंने वो चीज़ें करके बताई हैं। तो हम ये इंतज़ार करते थे उस वक्त के कराची आएँ इमरान खान साहब, ताकि लोग हमारे अतराफ़ जमा हों। ज़ाहिर है वो इनिशियल स्टेज था, हमें ज़ाहिर है हमारे लिए इनिशियल तो वो एक फिगर था। तो आज उस चीज़ को हम याद करते हैं, तो उस जलसे को जहाँ पे यहाँ हमने 20-25 हज़ार आदमी जमा कर लिए थे, और आज देख लीजिए आप क्या हाल है। सही। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च से क्या होगा? क्या हुकूमत को खतरा है लॉन्ग मार्च पे, और लॉन्ग मार्च होगा भी या नहीं? अगर लॉन्ग मार्च को रोका जाता है, गिरफ्तारियां होती है, रास्ते रोके जाते हैं, तो क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि PTI अब क्या करेगी और इत्तेहादी जमातों का इत्तेहाद कब तक कायम रहेगा? देखिए तैमूर, हमें इन सब चीज़ों से बात करने से पहले थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दें तो हम पीछे जाते हैं, जो कि ज़रूरी है। उस पर तो सब बात कर रहे हैं कि ये वक्त, ये मौका आया क्यों, जो आज पाकिस्तान के ऊपर यह है, ये मामला आया क्यों? 3-3.5 साल की जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पहले हम ये फ़ैसला करें कि क्या वो ठीक थी, सही ट्रैक पे थी कि नहीं थी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली क्या सही थी नहीं थी। मैं एज जैसे आपने कहा मेंबर PTI, फिर एक सूझबूझ रखने वाला आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जो मेरे जैसे लोग होंगे पढ़े लिखे वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पढ़े लिखे नाअक्ल भी हैं जो कि समझना नहीं चाह रहे। समझ सब आ रहा है, समझना नहीं चाह रहे। मैं ये समझता हूँ कि 100%, मैं दुनिया की अखबारात पढ़ता हूँ, दुनिया की इकोनॉमी को देखता हूँ, सारी चीज़ें कि उन्होंने क्या बोला, इन्होंने कि मैं इस पर एनालिसिस या कोई बात नहीं करता, मैं अपना व्यू खुद देता हूँ। और जो कि हमें पता चला, जो सारी तमाम इकोनॉमिकल सर्वेज़ और सारी चीज़ें, उससे यही पता चलता है कि हमारा जो मुल्क है वो एक सही ट्रैक पे चल पड़ा था, ठीक है। और किसी भी चीज़ को ट्रैक पे चलने के बाद उसको थोड़ा वक्त लगता है। आप जो कि इमरान खान कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों के ऊपर हमारा ग्रोथ ये थी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि हम 6% पे ख़त्म हुआ था या 5% थी जो हमारी ग्रोथ रेट थी। आज आप देख लीजिए, कहने वाले कि हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल की और डीजल अभी बढ़ने का है अंदेशा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें सबसे पहले तय करना है। और जब इमरान खान साहब को जिस तरह से और इसको सारे लोगों को एक कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए हमारे ही लोगों ने, क्योंकि सबके सामने आ चुका है, मैं क्या आप बात करूं, सब कुछ आया है, सबके सामने आ चुका है, और किस तरह से उनको हटाया गया, जो भी हुआ। ये जो आपने फिर बात की कि इससे होगा क्या, और परेशान है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, परेशान है, 100% परेशान है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था। देखिए, मैं PTI में होता हुआ भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान साहब के साथ ये जो हुआ है, उसके बाद एक जमे गफ़ीर दुनिया भर में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान या शहर कस्बे की बात नहीं, पूरी दुनिया में आप देख लें, कभी आज तक 70 साल में ऐसा नहीं हुआ कि किसी लीडर के लिए जो है बाहर ममालिक में भी जो है फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह का आपको जो है उसका रिस्पॉन्स मिला हो। हर लेवल पे दूसरे ज़बान बोलने वाले दूसरे लोग भी जो है अब इनको बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ पाकिस्तान का एक लीडर नहीं है, वो एक मुस्लिम उम्मा का लीडर है।
ठीक है, एक बहुत बड़ा काम जो इमरान खान साहब ने किया है वो, इस पर कोई शक नहीं है, जो रेजोल्यूशन पास हुई है इस्लामोफोबिया के बारे में जो बात की, आज तक किसी ने क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? तोहमतें तो बहुत लगी, तो मनफी हो गया ना सारी चीज़ें। तो बताने का मकसद ये है कि आज हम इस हाल में पहुंच गए और बिल्कुल हुकूमत डरी हुई है, इनको समझ नहीं आ रही है। हम पीटीआई के होते हुए भी हमने को नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा रिस्पांस आएगा, इससे हटाया है नहीं, और जो दूसरे दिन का हाल था पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में, इस तरह का रिस्पांस, ये अनबिलीवेबल था। ये एक लीडर, पॉपुलर लीडर जो होता है वो, उसको यही रिस्पांस मिलता है, और वो हुआ। अब परेशान है, कर तो दिया, करें क्या? इनके पास अब कोई है नहीं। 14 जमातें हैं, ठीक है, 14 जमातें हैं, उनको यही नहीं पता कि, और सबसे वादे किए हुए हैं, पोर्टफोलियोज कम है कि किसको क्या दें, किसको क्या मिनिस्ट्री मिले, सबसे वादे भी कर लिए हैं। अब आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट के उसके नॉमिनेशन के लिए जो है उसके अपना फजलुर रहमान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, और भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा एमक्यूएम को भी कि उन्होंने वजारतें नहीं लेनी थी, उन्होंने बयान दिया वजारतें नहीं लेंगे, फिर उन्होंने वजारतें ले ली। क्या कहेंगे? देखिए, एमक्यूएम को हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो अभी की जमात हो या पहले की जमात हो, ये इसी तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। हमें ये चाहिए, हमें फलां चाहिए, फलां चाहिए। ये सारी मीटिंगें तो इमरान खान साहब के साथ भी हुई थी, पीटीआई के साथ भी हुई थी, और ये सारी चीज़ें ऑफर हुई थी। तो उस वक्त में और अब में क्या फ़र्क है? फ़र्क जो मैं समझता हूँ, जो मेरा है, कि ये सिर्फ वजारतें और नहीं, इसके भी कोई बियॉन्ड बात हुई होगी कि हमें जो है गवर्नरशिप या वजारतें ज़्यादा चाहिए। कोई हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, उस लिमिटेशंस पे पीटीआई शायद पूरी नहीं उतरी, और वहाँ वो उन्होंने उनके साथ कर लिया। मगर अब सब लोग पछता रहे हैं। देखिए, लोगों का जब एक किसी हुजूम जमा होता है ना, तो फिर उसके आगे फिर बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर आपको सोचने पे आप मजबूर हैं, और ये मजबूर हो चुके हैं। इमरान खान बिल्कुल नहीं चाह रहे कि मुल्क में अनारकी हो। इकोनॉमिकली देखिए कितना मुश्किल हो रहा है। जिनके पास बना रखा हुआ है, जिन्होंने डॉलर्स खरीदे हुए, सब कुछ किए हुए, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मगर जो एक आम आदमी है, आम आदमी कौन है? अब पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही तबके हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास। मिडिल क्लास खत्म हो चुका है। अब जो लोअर क्लास है, जिसको हम निचला तबका कहते हैं, वो पिस रहा है। हकीकत तो ये है कि हम जैसे लोग भी, मैं खुद भी, कि जो है सोचना पड़ रहा है कि आगे होगा क्या। 200 रुपये जो है पेट्रोल हो जाएगा या डीजल हो जाएगा, तो उस पर कितने, हर चीज़ पे इन्फ्लेशन आ जाएगा। डॉलर तो ऑब्वियसली इतना महंगा हो चुका है, डबल सेंचुरी कर चुका है, अपनी डबल सेंचुरी हो चुकी है, यानी कि 17 रुपये के करीब इस गवर्नमेंट के आने के बाद बढ़ चुका है। पहले दिन जो है ऊपर गया, लोगों ने शोर मचाया, देखा इनका एतमाद है बिजनेसमैन का इनके ऊपर। मैंने कहा ऐसा नहीं होता भाई, ये सारी एक प्लानिंग के तहत होता है, स्टॉक को और साथ को उठाना बिठाना, ये ऐसा नहीं होता। एनी हाउ, हम उस बात पे आते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं चाह रहे कि अनारकी हो या लोग, मगर अब मजबूरी है, एक कॉज है, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान का सवाल है, हमारे आने वाली नस्लों का सवाल है कि उस आदमी का साथ दिया जाए, क्योंकि जो गलत है सबको पता है गलत है, और जो लोग जिस तरह से निकले हैं वो सब यही कह रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन का ऐलान कर दें, दैट्स इट। अच्छा जवाद साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा, हुकूमतें बदलती गई, बल्दियात के इलेक्शन भी आ गए, और भी इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस होते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं। कराची की आवाम को लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, चाहे कोई भी हुकूमत हो। कराची की आवाम के साथ कोई वफा क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। हम भी कराची के साथ, कराची में ही पैदा हुए हैं, कराची वाले हैं, कराची का दर्द रखते हैं। ये बिजनेस हब है, कराची सर का ताज है, और ये बात 70 साल से जो है हम लोग देख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग देखते रहे, इस वजह से नहीं होता। देखिए, इसको पीटीआई तो अब आई है ना, 70 साल से क्या हुआ है। इंटीरियर सिंध का आपने हाल देखा है, आप कभी गए होंगे, यकीनन गए होंगे, वहाँ का हाल देखा है। जो यहाँ पे हुक्मरान जमातें रही हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई ट्रैक बनाया कि इसको किस ट्रैक पे लेके जाना है? नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि जाहिर है उनके स्टेक हैं, उनको वो करना नहीं चाहते। अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे, एजुकेशन नहीं दी, पढ़ लिख जाएंगे, तो उनके बराबरी पे खड़े हो जाएंगे। इंटीरियर में भी यही है, वहाँ क्यों नहीं करने देते? तो बात यही है कि बात होनी चाहिए बराबरी की बुनियाद पे। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हर आदमी को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, हर आदमी को दी है। इसलिए कराची जो है पीछे रहा। अभी पीटीआई को भी इतनी वो मिली, सीटें मिली कराची से, प्रोविंशियल असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में भी, वो भी कुछ नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? इस वजह से नहीं कर पाई, देखिए आ तो गए, जीत तो गए, लोगों के एतमाद तो आ गया, मगर आपके हाथ बंधे हुए, आप कुछ कर नहीं पाते। क्यों? गवर्नमेंट दूसरी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी है।
इनको चाहिए ये था पीपल्स पार्टी को, अगर एक लोगों को मैंडेट मिला है तो भाई आप उनके साथ मिलकर चलें, अपने आप को सुधारें, ताकि आगे चल के अगर पाकिस्तान का वाकई आप लोगों को ख्याल है तो एक ऐसी जमात जो आई है जो सोच रही है उनका सोचें, मुल्क का सोचें। और हमने जो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठानी है। इंशाअल्लाह ताला इतवा ये जो है अपना 25 तारीख को कराची में जो है हमारी इंतज़ाम, कराची की जो कैबिनेट है उन्होंने इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर, नुमाइश के ऊपर जो धरने का ऐलान किया है ये उसी का है। इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से उसमें जो है शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कामयाबी ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया जवाद साहब। जैसा कि आपने सुना, फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई जवाद अहमद साहब का कहना था कि 25 तारीख को होने वाला लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और शहर भर से लोग उसमें बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। अब देखना होगा कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा। दीजिए इजाजत अपने होस्ट तैमूर शकील को। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।